दामोदर यादव ये नाली के कीड़े हैं। इन कीड़े मकोड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम धर्मनिरपेक्षता की ओर चलते चलते अपना अस्तित्व भूल बैठे। कह रहा हूं 8-8, 9-9 साल की बच्चियों को मुसलमान उठा करके उनसे निकाह कर लेते हैं। और सर थोड़ा सा हमारे दर्शक को अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी चौधरी है, हिंदू रक्षा दल से मैं अध्यक्ष हूं। जी जी। और केवल हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं और अपने सनातनी भाइयों को जगाने का काम कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं वो केवल धर्म की राह पर चलें। जैसे जिहादी केवल जिहाद करते हैं, अच्छा, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि सनातनी जितने भी हैं अपने धर्म के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए धर्म की राह पर चलें। जैसे कि आपने धर्म की बात किया, इसी टॉपिक को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत आगे लेकर के चल रहे हैं हिंदू धर्म को। उन्होंने पद यात्रा स्टार्ट किया दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक के। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए और जनता को बताइए, क्योंकि वो अवेयर नहीं इसको लेकर के। देखिए, मैं सभी हिंदू भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, जब भी इस्लाम के नाम पर कोई भी बात आती है तो सारे के सारे मुल्ला एक हो जाते हैं और एक राह में चलने का काम करते हैं। उनको ये शिक्षा जो है मस्जिद और मदरसे से दी जाती है, वो कहीं सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, कहीं कोई बात नहीं होती। लेकिन कोई भी जिहाद कहें वो इनकी मस्जिदों से निकलता है और वो हर मुसलमान के कानों तक वो पहुंचता है और सारे मुसलमान एक साथ सभी उस काम में लग जाते हैं। और ये हमारे सनातन धर्म की विडंबना है कि हमारे सभी हिंदू भाई वो जातियों में बटे हुए भाई, मैं कह रहा हूं अब भी उनके खून से गुलामी नहीं निकली है। मैं यही चाहता हूं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो केवल सनातन धर्म को एक करने के लिए निकले हैं और वो यही कह रहे हैं कि आप लोगों को जातियों में नहीं बंटना है, आपको जितने भी चादर और फादर के बहकावे में नहीं आना है, आपको केवल सनातन धर्म की राह पर चलना है और आपको संगठित रहना है। आप संगठित नहीं रहे तो आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। जिस प्रकार हमारे ही देश के कितने टुकड़े कर दिए गए, सारे टुकड़े केवल धर्म के आधार पर हुए हैं और सारे के सारे मुसलमानों ने हमारे धर्म के आधार पर टुकड़े कराए हैं। और आज फिर भी इतने टुकड़े करने के बाद भी आज भी भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये चाहते हैं कि एक तो हिंदू राष्ट्र हो, एक देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, वो उस पर चल रहे हैं। और सभी हिंदू भाइयों को उस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा है। जिस तरीके से हम एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और जब 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था, मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान ले लिया था, तो बचे हुए मुसलमान भी आज यहाँ हमारी यात्राओं पर पथराव करते हैं, हमारे हिंदू परिवारों को पलायन करने का काम करते हैं। आप जम्मू कश्मीर में देख लो, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों को किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ 20-20, 25-25, 50-50 लोगों ने कहाँ हो भाई। और आज फिर भी हम अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने भारत में लड़ रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए इस यात्रा में सम्मिलित होना पड़ेगा। जो काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं वो काम हर हिंदू को करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने वंश का नाश, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने इन जिहादियों के हाथों मरता देखोगे, जैसे कश्मीर में देखा था। लेकिन सर जैसे कि दामोदर यादव जी ने बोल रहे हैं कि हम खुला चैलेंज करते हैं कि हम नहीं करने देंगे ये पद यात्रा। ये दामोदर यादव ये नाली के कीड़े हैं। इन कीड़े मकोड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता लगेगा, पूरे देश देखेगा ये यात्रा कितनी अद्भुत होगी, ये पूरा देश देखेगा, आप देखना। उनका बहुत सारे बात ऐसे है, लेकिन उसमें से एक बात ये भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको किसी एक तरफ न ले जाने की कोशिश करे। धीरेन्द्र शास्त्री उनका ऐसा कहना था, इसको लेकर के आप थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया जारी कीजिए। हम धर्मनिरपेक्षता की ओर चलते चलते अपना अस्तित्व भूल बैठे। धर्मनिरपेक्ष देश तो पाकिस्तान भी था, जहां आज एक भी हिंदू नहीं है। जब हिंदू की बच्ची
मैं कह रहा हूं 8-8 9-9 साल की बच्चियों को मुसलमान उठा करके उनसे निकाह कर लेते हैं, तब धर्मनिरपेक्षता कहां जाती है? हमारे ही देश के हिस्से में, कश्मीर में, जहां हमारे ही हिंदू पूजा नहीं कर सकते, हमारे ही हिंदू घंटी नहीं बजा सकते, हमारे ही हिंदू अपने भगवा वेश में नहीं चल सकते, वो काहे का धर्मनिरपेक्ष देश है? हमको अपना अस्तित्व बचाने के लिए सभी हिंदू को संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और एक सुर में, एक आवाज में ऐसे चलना पड़ेगा जो जिहादियों को ये पता लगे ये जागरूक हिंदू हैं। अब भारत में जिहाद नहीं चलेगा, भारत में केवल और केवल सनातन चलेगा, और इन जिहादियों को यहां से मारकर भगाकर अगर ठीक रहेंगे, अगर वंदे मातरम गाएंगे, भारत माता की जय करेंगे तो ठीक, नहीं तो इनको पाकिस्तान भेजने का काम हम लोग तो करेंगे, जिस तरीके से भी कर रहे हैं। हर हिंदू को यह काम करना चाहिए अपने बच्चों को बचाने के लिए। जैसे कि सर आपने बोला कि हर हिंदू को ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उनका कहने का मतलब ऐसा था कि ये जो है ना सनातन के नाम पर, ये जो है एकता के नाम पर, ये जो है ना किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ आज जी, पूरा भारत सनातन की तरफ चल रहा है, बिल्कुल सर। हाँ और जिहादी अब ये सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी दाल यहां नहीं गलेगी। आतंकवाद जिस तरीके से चरम सीमा पर था, मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि कोई भी आतंकवादी हो, इसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं अमित शाह जी को दूंगा, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। मैं उनको इस बात का सबसे बड़ा श्रेय दूंगा। वो जहां भी आतंकवादी होते हैं वहीं मार के उनको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हमारे परिवारों को समाप्त करने का काम ये कर रहे थे, आज 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करके ये मुसलमान करना क्या चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे। इनको राशन इनको फ्री चाहिए, आवास इन्हें फ्री चाहिए, आयुष्मान योजना इन्हें चाहिए, सरकारी सुविधाएं सारी इन्हें चाहिए, बहुत सारे ऐसे टैक्स ये देते नहीं है, टैक्स की सारी सुविधाएं इन्हें चाहिए। जी जी। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि ये सारी योजनाओं का फायदा इनको मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, विपक्षी दल भी हैं, बोल रहे हैं केंद्र में जो है ना 11 साल से 12 साल से 15 साल से बीजेपी का सरकार है, तो फिर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इसको लेकर के आपका क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी सोच ये है जी जी कि भाजपा ये चाह रही है तुम्हें कैसे भी मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। जी जी। उन्हें लुभाने के लिए भाजपा भ्रामक प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक गांव का नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हमने ये सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किए थे कि जो पूर्णतः मुसलमानों का गांव है, और उस गांव में अगर 500 घर हैं तो 400 घरों ने, 450 घरों ने, सभी ने सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया, लेकिन उस गांव से एक भी वोट भाजपा को नहीं डलाएंगे सबका, लेकिन करेंगे केवल जिहाद। ये केवल और केवल कुरान के माध्यम से चलने वाले लोग हैं। ये हमारा संविधान नहीं मानते हैं, संविधान केवल हिंदू मानता है। और ये लोग स्वयं कहते हैं कि हम संविधान नहीं मानते, हम कुरान के हिसाब से चलते हैं, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। लेकिन हमें भाजपा से कोई मतलब, जो हिंदुत्व की बात करेगा ये उन्हें समाप्त करने का काम करेंगे। और ये इन्होंने आने वाले समय में, पिछले समय में जब भाजपा की वोटिंग खुली थी तो उसमें भाजपा को ये सभी ने बताया था और जागरूक कराने का काम किया था। आप इन्हें कितना भी प्रलोभन दो, ये आपके बहकावे में नहीं आएंगे। ये इनका काम केवल जिहाद फैलाना है और इस भारत पर कब्जा करना है, इसमें इस्लाम फैलाना है, और वो काम ये विधिवत कर रहे हैं। उसे रोकने का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे। हम लोग तो छोटे छोटे तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर से कर रहे हैं। और मैं ये चाह रहा हूं, हर हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, वो सारे के सारे हिंदू इस यात्रा में सम्मिलित हों। ये मेरा नहीं, ये हर हिंदू का आह्वान है। जितने सर दिखाई देंगे, जितनी ताकत दिखाई देगी, सरकार आपकी तरफ चलेगी। और जब सरकार आपकी तरफ चलेगी तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता का जो चोला इन मुसलमानों ने और इन्होंने ओढ़ करके जो बहकाने के बरगलाने का काम कर रहे हैं, तब ये सरकार पंथ निरपेक्ष होकर के और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेगी। ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे बातें बताया बीजेपी के बारे में, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि ये जो बीजेपी पार्टी है, क्या हिंदुत्व के लिए पार्टी है क्या?
देखिए, बीजेपी पार्टी को हमने सोचा था कि हिंदुत्व के लिए कार्य करेगी, लेकिन ये सेक्युलर काम कर रही हैं, तो उसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। अच्छा। बार बार आतंकवाद की घटनाएं होती हैं। भाजपा ने बहुत अच्छी पहल की, धारा 370 हटाई, लेकिन कोई भी हिंदू वापस कश्मीर में तो नहीं जा पाया। अभी की बात बता रहा हूं, आज से 10 दिन पहली बात बता रहा हूं, वहां कुछ हिंदू भाई शिव जी के मंदिर में पूजा करने गए थे, वहां मुसलमानों ने उन्हें भगा दिया। वो नहीं होने देंगे भाई। जहां मुसलमान बढ़ेगा वहां हिंदू को वो रहने नहीं देगा, वो पलायन कराएगा, चाहे वो मारेगा, चाहे वो काटेगा। जिस तरीके से अभी भाजपा के शासन में एक काम हुआ था, पैंट खोल करके कलमा पढ़ा करके सारे हिंदू को मारा गया था, टारगेट किया गया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने नाम रख के कार्रवाई करने का काम किया था। लेकिन भाजपा वालों को ये समझना पड़ेगा, ये मुसलमान है, ये इस्लाम है, ये खा जाएगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और भाजपा को केवल हिंदू वोट देता है, मुसलमान वोट नहीं देता है। इनको एक तरफा हिंदू की ही वोट को सोचते हुए इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा और 2 बच्चों का कानून लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो अगले कितने साल तक इनको सत्ता मिलेगी? 5 साल और मिल सकती है। अब की बार जो चुनाव आएगा उसमें मिल जाएगी। उससे बाद में मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुसलमान ही राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी जगाने का काम कर रहे हैं। और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बीच में रोड़ा बनने का काम करेगा, हिंदू रक्षा दल उन्हीं लोगों की बुद्धि ठीक करने का काम करेगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। और उन्हें जो भी इस सनातन की राह में आएगा, रोड अटकाएगा, उसको रोड़ों से ही मारा जाएगा। गौ माता को लेकर के अनेकों प्रकार की टिप्पणियां अभी हो रही है, तो इसको आप किस टाइप से देखते हैं? देखिए, गाय हमारी माँ है। हर हिंदू को एक चीज समझनी पड़ेगी। पहले जब वो अपनी माँ की कोख में आता है और कोख में आने के बाद जब भी वो इस अपनी माँ की कोख से बाहर निकलता है तो इस धरती माँ पर अपना कदम रखता है जीवन भर। जब तक उसके जीवन में, उसके शरीर में प्राण रहेंगे, वो इसी धरती पर अपना जीवन यापन करेगा। इसलिए हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। और उसके बाद जब कोख से बाहर आने के बाद अपने माँ का मैक्सिमम वो साल या 2 साल तक दूध पीता है। और उसके बाद वो जब तक हमारे शरीर में प्राण रहते हैं हम उस गाय माँ का दूध पीते हैं। इसलिए हम अपनी गाय को माँ कहते हैं। और जो हमारे भारत माँ के टुकड़े करने का काम करेगा, हम उसको सही सबक सिखाने का काम करेंगे। जो हमारी गाय को काट कर खाने की बात करेगा, उसका इस भारत में कोई अस्तित्व नहीं रहने देंगे। उनका अस्तित्व समाप्त करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा, चाहे कुछ भी हो। हमारी भारत माँ, हमारी धरती माँ और तीसरी हमारी गाय माँ, और जो पैदा करने वाली माँ वो तो है ही। मैं सभी हिंदुत्ववादियों से एक बात कहता हूं और मैं कह रहा हूं सभी सनातनियों से एक बात कह रहा हूं, जैसे आपको पैदा करने वाली माँ का जितना सम्मान आप करते हैं, इतना ही आपको भारत माँ का करना चाहिए, इतना ही आपको धरती माँ का करना चाहिए, इतना ही आपको गाय माँ का करना चाहिए, जो आपको जीवन भर दूध पिलाती है। लेकिन आप उसके विषय में अपशब्द सुन लेते हैं। ये आप पर धिक्कार है जो गाय माँ के लिए, धरती माँ के लिए अपशब्द सुनता है। मैं कहता हूं आपको उनसे लड़ना चाहिए, अड़ना चाहिए। आज नहीं लड़ोगे तो कल लड़ने लायक नहीं रहोगे। आज आपको लड़ने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी मिल रहे हैं, आज आपको हिंदू रक्षा दल भी मिल रहा है और अनेकों भाई खड़े हैं। लेकिन कल क्या होगा? कल आपका वो होगा जिस प्रकार कश्मीर से समाप्त हो गया हिंदू, इस तरीके की का कल आपका होगा। आप लोग कश्मीर में भी तो सारे जितने भी हिंदू थे उन्होंने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार देखा, अपनी बहन बेटियों को कटते हुए देखा, अपनी बीवी को कटते हुए देखा, एक मां के सामने उसी के बच्चे को मारकर पकाकर उसको खिलाया, ऐसा दृश्य देखा। ये आगे ऐसा दृश्य किसी भी परिवार को, हिंदू परिवारों को ना देखना पड़े, इसलिए हम जागरूक कर रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप जाग जाओ। इस इस्लाम, ये जो इस्लाम है, जो कैंसर से भी बुरी बीमारी है, कीड़े मकोड़ों की तरह इतना बढ़ता जा रहा है, इसको समाप्त करने का काम करो, नहीं तो ये आपके बच्चों को खा जाएगा। जैसे कश्मीर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गया, इसी तरीके से आप हो जाओगे। ये तो बहुत बड़ा मैं
सौभाग्य मानता हूं हमारा कि हमारे सनातन धर्म में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे शास्त्री आए जो सनातन धर्म को ताकत देने का काम कर रहे हैं। सब उन्हीं की एक आवाज पर जो वो कहें वो करके दिखा दो, जो होगा देखा जाएगा। हर हिंदू का साथ देने के लिए हम लोग बैठे हैं। सर जैसे कि आपने बोला कि हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इश्यूज आता है, अगर कोई इस टाइप की टिप्पणियां करता है तो हिंदू रक्षा दल इसी का सामना करेगा, उसका ताकत से सामना करेगा। और अगर कोई नाग की तरफ फन उठाने का काम करेगा, उसका फन कुचलने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। फन कुचलने का काम करेगा। क्या भारत में प्रशासन नहीं है सब करने के लिए? क्या प्रशासन काम नहीं कर रही है? क्या कहां गया था प्रशासन? बांग्लादेश में कहां गया प्रशासन? पाकिस्तान में कहां गया प्रशासन? जो है कश्मीर में कहां गया प्रशासन? जो है केरल कहां गया? बंगाल में कहां गया? जहां सड़कों पर गौ माताओं को काट रहे हैं, जहां सड़कों पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां प्रशासन कहां गया? अपना अस्तित्व सनातनियों को खुद बचाना पड़ेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा भाई। जहां जो बढ़ेगा प्रशासन उसी की गाएगा। सरकार जिसकी होगी प्रशासन उसी की गाएगा। स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कुछ दिन पहले के इंसिडेंट पर ध्यान देते हैं, जैसे कि फरजाना नाम की एक लड़की है, उन्होंने गाय के ऊपर टिप्पणियां करी, योगी जी के ऊपर भी टिप्पणियां करी, लेकिन उसको प्रशासन ने 2 दिन के लिए हिरासत में लिया और छोड़ दिया है। क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कुछ दिन और रखना चाहिए था, कुछ पूछताछ करना चाहिए था? क्या पता कुछ निकलता उधर से। प्रशासन जो है केवल और केवल अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर इनका चल जाए, इससे ज्यादा इनकी कोई बात नहीं है। हिंदू बचे ना बचे, गाय माँ की कोई बात करे ना करे, इन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। और मैं स्पष्ट एक बात बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से इस जेहादन ने ऐसे गंदे शब्द मुख्यमंत्री के लिए कहे, गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारी गाय माँ के लिए कहे, उसके बावजूद भी वो दोबारा भी आप देख रहे हैं कैसे 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 जहर उगल। आपने दूसरा वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे जहर उगल रही है, उसमें मेरा नाम लेकर के वो किस तरीके के अपशब्द बोल रही है। अगर यही शब्द मैं कह रहा हूं, ये तो भारत में उसने कह दिया, भारत बड़ा सेक्युलर देश है ना। अगर यही शब्द कोई हिंदू पाकिस्तान में कह सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं कह सकता। यही शब्द कोई बांग्लादेश में कह सकता है? नहीं कह सकता है। यही शब्द मैं कह रहा हूं आपके ही देश के हिस्से में कश्मीर में कह सकता है क्या कोई? नहीं कह सकता सर। फिर हम क्यों सुने? हम नहीं सुन सकते। हम उसको ठोकने का काम करेंगे। हमारी महिला टीम ने, अभी किन्नर टीम ने किया है, अब भी दोबारा चैलेंज कर रहा हूं, इसको ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल दोबारा करेगा। तो फिर सर बात यहां आ गई ना, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व का पार्टी जो है हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन वो आपकी रक्षा नहीं कर पा रही, तो इस पे भी तो सवाल उठने चाहिए ना। देखिए, मैं किसी पार्टी से कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा को तो मैंने कहा ना, इनको चाहिए कि मुसलमान इन्हें वोट दे देगा, देगा है नहीं है। और ये अपने जो हिंदू वोट हैं, जो अपना जिसके आधार पर भाजपा का अस्तित्व है, ये उसे भी नाराज करने पे तुले हुए हैं। इन्हें शर्म ही नहीं आ रही है। इनको तो जागना चाहिए, इनको जागना चाहिए कि केवल और केवल हिंदू ही तुम्हें वोट देता है और हिंदू का ही इन्हें साथ देना चाहिए। और जिस तरीके का योगी जी काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन योगी जी के बहुत अच्छे काम को खराब करने का काम कर रहा है। जैसे कि सर मैंने पहले भी बात किया दामोदर यादव के बारे में, उन्होंने बोला कि ये जो सारी यात्रा चल रही है, इसको लेकर के जो है ना, एक साइड दलित को साइड किया जा रहा है और उसको जो है ना, मतलब कि भेदभाव किया जा रहा है उसके साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है कि जय भीम और जय मीम का नारा लगा करके हिंदू को बांटा जाए। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले जितने भी है, जैसे चंद्रशेखर है और जैसे अखिलेश यादव है, इन लोगों को की स्थिति ये हो गई है, ये अपना जो राजनीतिक धरातल है, धरती समाप्त इनकी होती जा रही है। अब इनको ये लग रहा है कि तुम्हें जो है हिंदू को बांट करके ही तुम सत्ता में वापस आ पाओगे। लेकिन ये नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी शोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जैसे जय भीम और जय भीम वालों का जो शोषण हो रहा है, जितने भी जय भीम वाले हैं, मुसलमान उन्हें बहुत तेज़ी से लव जिहाद में फंसाकर बेटियों को भगाकर लेके जाने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा देश जय भीम की तरफ जैसे जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारा भगवान से कोई मतलब नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हरिजन समाज के साथ मुसलमानों ने बलात्कार भी किया है, उनको चाकुओं से भी गोद कर मार दिया गया है। लेकिन ये रावण कहीं भी वहां नहीं जाता है जहां मुसलमानों के द्वारा शोषित किया गया हरिजन समाज, वहां कहीं ये चंद्रशेखर रावण नहीं जाता है कहीं भी। इनको ये प्लानिंग होती है, जैसे भाई भाई में झगड़ा होता है, जैसे आप भी भाई होंगे, मैं कह रहा हूं हर हिंदू के परिवार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां भाई भाई का आपस में झगड़ा ना हो। लेकिन ये लोग
कहते हैं जैसे ब्राह्मण का और हरिजन का झगड़ा हो जाए, अरे ब्राह्मणों ने मार दिया, बड़ा बड़ा राग लाते हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर रावण और ये जो अखिलेश यादव, ये जब कहाँ जाते हैं, जब ये मुसलमान हमारी हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, और मैं कहूँ हिंदू के छोड़, मैं कहूँ जो हरिजन समाज के साथ ऐसा होता है, वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा होता है, धोबी समाज के साथ ऐसा होता है, वहाँ ये नहीं जाता है, लेकिन ये वहां जाने का काम करता है जहां भी जातिगत लड़ाई हो। जैसे राजपूत की लड़ाई हो गई, राजपूत की हरिजन की लड़ाई होगी, राजपूत वाल्मीकि की लड़ाई होगी, वहां तो बड़ा झंडा उठाएंगे, ये वहां पहुंच जाएंगे। इन्हें जो है, हमें हिंदू को आपस में बांटने का काम ये कर रहे हैं। हमें हिंदू को बंटने नहीं देना है, हमें हिंदू को एक करने का काम कर रहे हैं, और यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। और उसी पर ही इनको मिर्ची लग रही है। वही जब ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग रोकेंगे, अरे भाई तुम्हें रोकना था तो वहां देखो जहां यादव परिवारों को मुसलमानों ने गला काट के मार दिया, यहां बराबर में शहीद नगर की एक घटना है, वहां आ जाओ ना। वहां तो अखिलेश नहीं आएगा। सपा की सरकार थी, यादव एक यहाँ यादव थे हमारे, तो उनका गला काट दिया था मुसलमानों ने, कोई नहीं आया। वहां हम गए, हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और ऐसे कई हरिजन परिवार हैं जहां इन मुसलमानों ने सभी को मारा, पूरे गांव को पीटा, लेकिन वहां चंद्रशेखर रावण नहीं गया, वहां अखिलेश यादव नहीं गया। इनको जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। इससे हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा, सारे हिंदू को संगठित होकर एक राह में चलना पड़ेगा। ये अखिलेश यादव, ये तो अखिलेश यादव नहीं है, ये अखिलेशुद्दीन बन गया है। इसकी जागरूकता, इसके बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो यूं कहता है कि सनातन एक ढोंग है और वो कहता है कि इस्लामी एक, अरे भाई तुम कहाँ जी रहे हो? तुम्हारे माँ बाप जिनको पूछते थे, तुम्हारे दादी दादा जिसको पूछते थे, आप उन्हीं को ढोंग कह रहे हो और भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। ऐसे यादव, जितना यादव समाज हमारा है, उसे अखिलेश यादव का बहिष्कार करना चाहिए, सपा का बहिष्कार करना चाहिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसके चंद्रशेखर रावण का, जो नगीना से सांसद हुआ है, ये केवल और केवल हिंदू को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। मैंने ऐसे आप मेरी सोशल मीडिया पर जाना, ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे, ऐसे अनेकों प्रमाण मिलेंगे कि मैंने चैलेंज किया है कि वहाँ हरिजन समाज के साथ मुसलमानों ने ये किया है, वहाँ हरिजन समाज ने महिलाओं के साथ, हरिजन समाज की महिलाओं के साथ मुसलमानों ने बलात्कार किया है, वहाँ हरिजन समाज के बच्चे को काट दिया गया मुसलमानों के द्वारा। वहाँ कहीं भी चंद्रशेखर रावण नहीं गया। क्यों नहीं गया? मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं गया? वो वहां जाता है जहां जातिगत लड़ाई करा के वो अपना लाभ प्राप्त करना चाहता है। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, ये तो बहुत ही गंदगी फैला रहे हैं। इन्हें तो ठीक करने का काम करेगी ये जनता, करेगी। हरिजन समाज भी जाग रहा है, चंद्रशेखर रावण से भी ये दूरियां बनाएंगे, और यादव समाज भी अखिलेश यादव से दूरी बना करके हिंदुत्व की राह पर चलने का काम यादव समाज करेगा। तो क्या लगता है सर, मतलब इस यात्रा से एकता बढ़ेगी? जैसे कि जिसके माइंड में जो भर दिया गया है, यात्रा से एकता बढ़ेगी नहीं। यात्रा होने से पहले ही इतनी जागरूकता हिंदू के अंदर है कि हम लोग हिंदू बन के उस यात्रा में जाएंगे। उसी से ही इनको मिर्ची लगी हुई है। हाँ, उसी से ही बौखलाई ये लोग हुए हैं। आपने बात बहुत अच्छा करी, लेकिन जो है जिसके माइंड में जो क्वेश्चन डाल दिए गए हैं हिंदुत्व को लेकर के, लोग निकल रहे हैं हिंदू समाज से मेरे पास लेकिन धरातल पे जो है हिंदू रक्षा दल परिषद ये सब क्या करी धरातल पे, जो कि माइंड में जहाँ पे रखा जा रहा है। हाँ, हम लोग तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जितने भी हरिजन समाज हैं, जब वो मेरे पास आते हैं कि मुसलमानों से हम ये पीड़ित हैं, यहाँ जो पसोंडा है मैक्सिमम इसमें हरिजन समाज है, और कोई भी परेशानी होती है वो सब हमारे पास आते हैं। मैं कहता हूँ, मैंने कहा ये रावण तो कहते हैं कि ये रावण हमारा नाश करने के लिए ये जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं। वही हरिजन समाज हमें, वही वाल्मीकि समाज हमें ये कहता है कि ये चंद्रशेखर रावण जो जय भीम और जय मीम करा करके मुसलमानों के द्वारा हिंदू को मरवाने का काम कर रहा है। वो जय भीम जय मीम का कोई नारा नहीं है। जय मीम का नारा लगवा के, जय भीम का नारा लगवा के जय मीम वाले, जय भीम वालों को समाप्त करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। जैसे कि सर आपने बहुत सारे बातें कही, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछना आपसे चाहता हूँ कि इस पद यात्रा से आपको क्या उम्मीदें हैं? ये जो पद यात्रा है, ये इस देश में हाहाकार मचा देगी, और ये बता देगी जितने जिहादी हैं जो डरते हैं वो यूं कहेंगे, अरे भाई इतना हिंदू सड़कों पर कैसे आ गया,
और ये तो हिंदू का सैलाब ही आ गया है। तो ऐसी स्थिति होने वाली है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सब के सब हिंदू जाग जाएगा, जाग करके केवल सनातन की राह पर चलेगा। और आपको कंफर्म कंप्लीट, ये आज आप मेरे से लिख के ले लो। तो अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ इस कवरेज के नीचे, अब आप लोग अपना राय जरूर छोड़ करके जाइए कि आप क्या सोचते हैं और सर से आप सहमत हैं कि नहीं है। धन्यवाद।